ब्रह्मांड में केवल दिव्य चेतना थी, तब ओम की अनंत ध्वनि से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हिमालय की पवित्र चोटियों पर ऋषियों ने ध्यान कर उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जिसे हम वेद कहते हैं। Behold, the golden light of the gods descends. ऋग्वेद मंडल 1 का सूक्त 3। ऋग्वेद मंडल 1 का सूक्त 3 आर्षि मधुच्छंदा वैश्वामित्र द्वारा रचित है। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। इसके देवता क्रमशः अश्विनी कुमार 1 से 3, इंद्र 4 से 6, विश्वदेव 7 से 9 तथा सरस्वती 10 से 12 हैं। इसका छंद गायत्री है। सूक्त 1.3 का मूल भाव। अश्विनी कुमारों से स्वास्थ्य, गति, शक्ति और कल्याण की प्रार्थना। इंद्र से ज्ञान, उत्साह, साहस तथा दिव्य प्रेरणा की कामना। विश्वदेवों से समस्त शुभ गुणों एवं सामूहिक कल्याण का आह्वान। सरस्वती से बुद्धि, वाणी, विद्या और विवेक की प्राप्ति की प्रार्थना। मंत्र एवं सरल भावार्थ। 1.3.1 अश्विना यज्ञवरीरिषो द्रवतपाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम आ। हे अश्विनी कुमारों, आप शीघ्र सहायता करने वाले, मंगल प्रदान करने वाले तथा अनेक प्रकार के कल्याणकारी ऐश्वर्यों के दाता हैं। हमें जीवनोपयोगी शक्तियां और समृद्धि प्रदान करें। 1.3.2 अश्विना पुरुदंससा नारा शवीरया धिया धिष्ण्या वनतम गिरह आल्न। हे दिव्य पुरुषों, अपनी महान शक्ति और बुद्धिमत्ता से हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें तथा हमें श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। 1.3.3 दसरा युवा कवह सुता नासत्या वृक्तबर्हिष अयातम रुद्रवर्तनी पी। हे ना सत्य अश्विनी कुमारों, यज्ञ और सत्कर्म में संलग्न साधकों के समीप पधारें और उनका कल्याण करें। इंद्र स्तुति। ऋग्वेद 1.3.4 इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्विभिस्तना पूता सह। हे अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश वाले इंद्रदेव, आप यहां पधारिए। आपके आगमन की कामना करने वाले रथविकों द्वारा यह सोमरस तैयार किया गया है। अंगुलियों के कौशल से ऊनी छाननी के माध्यम से इसे पूर्णतः छानकर पवित्र किया गया है। ऋग्वेद 1.3.5 इंद्रा याहि धियेशितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः। हे इंद्रदेव, विद्वानों और मेधावी ऋषियों की श्रेष्ठ बुद्धि व प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर आप पधारिए। सोमरस तैयार करने वाले और आपकी स्तुति में लीन यजमान के मंत्रों / प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए उनके समीप आइए। ऋग्वेद 1.3.6 इंद्रा याहि तू तुजान उप ब्रह्माणि हरिवः सुते दधिश्व नः चणः। हे घोड़ों के स्वामी इंद्रदेव, आप शीघ्रतापूर्वक हमारी स्तुतियों के पास पधारिए और हमारे द्वारा अर्पित इस सोमरस का पान करके तृप्त एवं प्रसन्न होइए। इन 3 मंत्रों का मुख्य संदेश। यह त्रिक वैदिक यज्ञ की प्रातःकालीन सोम आहुति के समय इंद्रदेव के आह्वान को दर्शाता है, जहां रत्विक शुद्ध किए गए सोम और एकाग्रचित्त प्रार्थनाओं द्वारा इंद्र की दिव्य शक्ति व बुद्धि का स्वागत करते हैं। ऋग्वेद 1.3.7 उमासश्चर शनिधृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशुषा सुतम। हे सब मनुष्यों का पालन पोषण व रक्षा करने वाले समस्त देवगण, आप सब यहां पधारिए। अपने उपासकों को फल देने वाले आप सभी देव, इस दानशील यजमान द्वारा तैयार किए गए सोमरस को स्वीकार कीजिए। ऋग्वेद 1.3.8 विश्वे देवासो अपतुरः सुतमा गणत तूर्णयः उश्रा इव स्वसराणी। हे शीघ्र कार्य करने वाले और त्वरित गति वाले समस्त देवगण, जैसे प्रातःकाल गायें अपने बाड़ों / चरने के स्थानों की ओर शीघ्रता से दौड़ती हैं,
वैसे ही आप सब इस निचोड़े गए सोमरस का पान करने के लिए शीघ्रता से यज्ञशाला में पधारिए। ऋग्वेद 1:3-9 विश्वे देवासो अश्रिद्ध एहिमायासो अद्रुह मेधम जुषंत वह नयः। हे क्षय से रहित, व्यापक शक्ति एवं ज्ञान वाले, छल कपट से दूर और जगत का कल्याण वहन करने वाले समस्त देवगण, आप हमारे इस पवित्र यज्ञ और आहुतियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कीजिए। इन 3 मंत्रों का मुख्य संदेश। यह त्रिक विश्वेदेवा समस्त देव शक्तियों के सामूहिक आह्वान के लिए है। इसमें देवताओं को रक्षक, निश्चल और कल्याणकारी मानकर उनसे प्रार्थना की गई है कि वे बिना किसी भेद के एक साथ आकर यज्ञ में भाग लें और मानव मात्र का पोषण करें। इन मंत्रों में इंद्र को ज्ञान, ऊर्जा, प्रेरणा और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में आमंत्रित किया गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे साधक के जीवन में उत्साह, विजय और दिव्य चेतना का संचार करें। ऋग्वेद 1:3-10 1:3-12 सरस्वती स्तुति। मंत्र। पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धियावसु। सबको पवित्र करने वाली, अन्न और शक्ति की समृद्धि से युक्त तथा श्रेष्ठ प्रज्ञा, बुद्धि रूपी धन को धारण करने वाली देवी सरस्वती हमारे यज्ञ की अभिलाषा करें और इसे स्वीकार करें। ऋग्वेद 1:3-11 मंत्र। चौदैत्री सूनृताना चेतंती सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। सत्य तथा प्रिय वचनों की प्रेरणा देने वाली और शुभ व कल्याणकारी विचारों को चेतना, जागृति प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हमारे इस यज्ञ का विस्तार करती हैं और इसे संभालती हैं। 4 ऋग्वेद 1:3-12 मंत्र। महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना ध्यो विश्वा विराजति। देवी सरस्वती अपने ज्ञान प्रकाश से अगाध चेतना / ज्ञान के महासमुद्र को प्रकट कर देती हैं और हमारी समस्त बुद्धियों व प्रतिभाओं को सर्वतोभावेन दीप्त करती हैं। इन 3 मंत्रों का मुख्य संदेश। ऋग्वेद 1:3 के यह अंतिम 3 मंत्र देवी सरस्वती के दिव्य ज्ञान स्वरूप और नदी स्वरूप दोनों का अद्भुत संगम है। यहाँ सरस्वती केवल भौतिक नदी नहीं, बल्कि सत्य भाषण, सात्विक विचार, बुद्धि की निर्मलता और चेतना के अगाध प्रवाह की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन मंत्रों में देवी सरस्वती को ज्ञान, पवित्र वाणी, विवेक और प्रेरणा की अधिष्ठात्री के रूप में स्मरण किया गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। विशेष रूप से 1:3-12 में सरस्वती को शुभ बुद्धि प्रदान करने वाली कहा गया है। आध्यात्मिक संदेश। जीवन में स्वास्थ्य और कर्मशीलता के लिए अश्विनी कुमारों के गुण अपनाएं। साहस, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ के लिए इंद्र का आदर्श ग्रहण करें। समाज के कल्याण हेतु सभी श्रेष्ठ गुणों को विकसित करें। ज्ञान, मधुर वाणी और विवेक के लिए सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। यह सूक्त हमें सिखाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति, नैतिक गुण और आध्यात्मिक ज्ञान चारों का समन्वय ही पूर्ण जीवन का आधार है। सूक्त 1:3 का सार। स्वास्थ्य, शक्ति, सद्गुण और ज्ञान, इन 4 दिव्य संपदाओं को धारण करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल, समृद्ध और कल्याणकारी बना सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।